जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, साइंस के एक और लेक्चर में आपका स्वागत है। तो आइए आज अपना साइंस का नेक्स्ट लेक्चर शुरू करते हैं। आई होप आप साइंस के अच्छे से लेक्चर को फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं उसकी, क्योंकि एग्जाम आपके बहुत करीब है। तो RO या UPPCC दोनों ही के लिए होने वाला है, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। आज का पहला लेक्चर क्वेश्चन नंबर 126 से कह रहा है 126, व्हाट इज विद नहीं व्हाट फूड इज हाईएस्ट इन प्रोटीन। व्हाट फूड नहीं होना चाहिए, विच फूड इज हाईएस्ट इन प्रोटीन होना चाहिए। किस खाद्य पदार्थ में सर्वाधिक प्रोटीन पाया जाता है? मटर, नींबू, सोयाबीन या ग्राम। तो बहुत ही आसान है दोस्तों। 100 ग्राम सोयाबीन में लगभग 30 से 35 ग्राम प्रोटीन होता है, और इवन ज़्यादा ही होता होगा। सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में ही होता है दोस्तों, इसलिए जल्दी उसको पचा नहीं पाता है आदमी, है ना। चलिए 127, पिराना एक क्या है भाई? पिराना इज़ अ फ्रूट, स्नेक, फिश या ग्रास। तो आपने एक हॉलीवुड की मूवी भी देखी होगी पिराना। तो पिराना क्या है? एक बहुत ही फेमस मछली थी पिराना, है ना। अब तो शायद विलुप्त हो गई है। रक्त दाब का नियंत्रण निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कंट्रोल ब्लड प्रेशर? थायराइड ग्लैंड, एडर्नल ग्लैंड, पेनक्रियाज ग्लैंड या पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, कौन सी करती है? तो एडर्नल ग्लैंड जो होती है हमारे, वो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करती है। एडर्नल ग्लैंड कौन? एडर्नल ग्लैंड। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। 129 देखते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होते हैं? लाइफ सेविंग हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय विच ग्लैंड? थायराइड, एडर्नल, पिट्यूटरी या पेनक्रियाज। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका भी सही आंसर आपका एडर्नल ग्लैंड ही हो जाएगा। ठीक है, एडर्नल ग्लैंड लाइफ सेविंग हार्मोन भी सिक्रेट करते हैं और ब्लड प्रेशर जो होता है उसको भी कंट्रोल करते हैं। अगला है, जानवरों में वसा का भंडार किस ऊतक में होता है? इन विच टिश्यू इज फैट स्टोर्ड इन एनिमल्स? एपिथेलियल ऊतक, एडिपोसाइट ऊतक, पेशी ऊतक या संयोजी ऊतक। तो इसका आंसर सही क्या होना चाहिए? ये होता है दोस्तों एडिपोसाइट टिश्यूज, है ना। जो भी फैट स्टोर करते हैं एनिमल, वो होते हैं एडिपोसाइट टिश्यूज में। चलिए 131 देखते हैं, मानव आंख के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन आइज। प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर आंख में प्रवेश करता है, जिसे कॉर्निया कहते हैं। लाइट एंटर इनटू द आई थ्रू अ थिन मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया। आयरिश आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आयरिश कंट्रोल द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। तो इसका कौन सा सही होगा? दोनों ही इसके बिल्कुल सही हो जाएंगे, इसमें कोई गलत नहीं होगा। क्योंकि जो लाइट होती है हमारे आंखों में एंटर करती है थ्रू मेम्ब्रेन कॉल्ड कॉर्निया, और जो आयरिस होती है वो अमाउंट ऑफ लाइट को एंटर करता है। ठीक है, कंट्रोल करता है कितनी आए कितनी जाए। तो दोनों ही यहाँ पे स्टेटमेंट सही हो जाती हैं। और दोस्तों अगर आप ये क्वेश्चंस की PDF लेना चाहते हैं, ऐसे ही हिस्ट्री, जोग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी, UPG के करंट अफेयर्स, इन सब के टॉप 1000 आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं प्रैक्टिस के लिए विद एक्सप्लेनेशन, है ना। तो अगर आप जो भी सब्जेक्ट का रिवीजन कर रहे हैं, तो इसीलिए कहा जाता है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का अगर आप पेड ग्रुप लेकर तैयारी करते हैं कंप्लीट, जिसमें डाउट क्लियरेंस भी होता है, पूरा स्टडी मटेरियल मिलता है, टेस्ट सीरीज मिलती है, पेड क्विज मिलता है, सब कुछ एक ही जगह। और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के लिए 1000 MCQ भी आपको दिए जाते हैं, और सेक्शन वाइज टेस्ट मिलता है वो अलग। तो आप ले सकते हैं दोस्तों अगर आप इंटरेस्टेड है। तो चलिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 132, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच। इनमें से कौन सा सही सुमेलित है, ये बताना है आपको। पायरिया, एंट अमीबा जिंजीवेलिस, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपेनोसोमा, एथलीट फुट, माइक्रोबैक्टीरिया लेप्री। इनमें से कौन सा सुमेलित है, ये बताना है आपको। तो देखिए, जो पायरिया है वो एंट अमीबा जिंजीवेलिसिया की वजह से होता है। स्लीपिंग सिकनेस, ट्राइपोनोसोमा, ये भी बिल्कुल सही हो जाएगा। और एथलीट फुट जो होता है ये माइक्रोबैक्टीरियम की वजह से नहीं होता, एक फंजी होता है, डर्मेटोफाइट्स। क्या होता है? डर्मेटो, DERMATOPHYT, डर्मेटोफाइट्स की वजह से होता है। एथलीट फुट किसकी वजह से होता है? डर्मेटोफाइट्स की वजह से होता है। पायरिया और स्लीपिंग सिकनेस बिल्कुल सही है, यानी इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है, अपने 133 नंबर सवाल देखते हैं, परमाणु ऊर्जा विभाग की स्थापना कब हुई थी? व्हेन वाज द डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी इस्टेब्लिश? तो 1987, 1954, 1950 या 1952। तो इसकी स्थापना हुई 1954 में। ठीक है, चलिए 134 देख लेते हैं, इंद्रधनुष के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। इंद्रधनुष हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में बनता है।
इंद्रधनुष का निर्माण अपवर्तन, फैलाव और पूर्ण आंतरिक परावर्तन द्वारा होता है। रेनबो ऑलवेज फॉर्म इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ सन। रेनबो इज फॉर्म बाय रिफ्रैक्शन, डिस्पर्जन एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो कौन सा इसमें सही होगा? तीनों ही इसमें सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं होगा। ठीक है, 135 देखते हैं। गन्ने में किसके छिड़काव द्वारा तने की लंबाई में वृद्धि की जाती है? बाय हुज स्प्रिंकलिंग इन द केन द लेंथ ऑफ द स्टेम इंक्रीज? ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकिनिन या एथिलीन? ठीक है, गन्ने में किसका छिड़काव करते हैं जिससे उसकी लंबाई बढ़ती है? लंबा है जी मैडम, लंबा गाने नहीं सुना, गन्ना बड़ा लंबा, तो इसका होगा जिब्रेलिन। क्या हो जाएगा? जिब्रेलिन। चलिए 136 देखते हैं। प्रतिध्वनि की उत्पत्ति होती है। द एको ओरिजिनेट फ्रॉम ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ साउंड, ड्यू टू डिफ्रैक्शन ऑफ साउंड या ड्यू टू स्प्रेड ऑफ साउंड। मतलब ध्वनि के परावर्तन के कारण, ध्वनि के अपवर्तन के कारण, ध्वनि के विवर्तन के कारण या ध्वनि के फैलाव के कारण। तो किसके कारण होता है ये? रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड के कारण होता है, ध्वनि के परावर्तन के कारण। 137 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन आनुवंशिक रोग नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ जेनेटिक डिसीज? थैलीसीमिया, वर्णांधता मतलब कलर ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया या ल्यूकेमिया। आनुवांशिक रोग कौन सा नहीं है? तो ल्यूकेमिया जो होता है ये आनुवंशिक या जेनेटिक डिसीज नहीं होती है। ये आपने सुना होगा ब्लड कैंसर होता है एक तरह से, है ना, तो ये जेनेटिक नहीं होता है। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने प्लूटो ग्रह को बौना ग्रह कब घोषित किया था? When was planet Pluto declared dwarf planet by International Astronomical Unit? 2005, 6, 8 या 4? तो 2006 में दोस्तों इसको डॉर्फ प्लैनेट डिक्लेयर कर दिया था, पर प्लूटो को का ही फर्क पड़ता है भैया, मानो या ना मानो वो तो वहाँ है ही। क्षुद्र ग्रह किन ग्रह की कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं? एस्ट्रॉइड आर फाउंड बिटवीन द ऑर्बिट्स ऑफ विच प्लैनेट? एस्ट्रॉइड्स किसके बीच में पाए जाते हैं? जुपिटर सैटर्न, मार्स सैटर्न, जुपिटर वीनस या मार्स और जुपिटर? तो बहुत ही आसान है दोस्तों, आपने पढ़ा होगा मरकरी, फिर वीनस, फिर आता है आपका अर्थ, फिर आता है मार्स, उसके बाद एस्ट्रॉइड बेल्ट शुरू होती है, फिर आता है जुपिटर, है ना। तो मार्स और जुपिटर के बीच में होता है, यानी मंगल और बृहस्पति के बीच में। ठीक है, चलिए 140 नंबर सवाल देखते हैं। सफ़ेद फास्फोरस को किस में रखा जाता है? व्हाट इज नहीं, वेयर इज वाइट फास्फोरस कैप्ट इन, है ना, कहाँ पे रखा जाता है? वाटर, कैरोसिन, हाइड्रोजन और लिक्कर। तो कहाँ रखते हैं इसको हम लोग रखते हैं वाटर में। सफ़ेद फास्फोरस को कहाँ रखते हैं हम लोग? वाटर में रखते हैं, पानी में रखते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक क्षार धातु है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एल्कली मेटल? सोडियम, एल्युमिनियम, मैग्नीज या मैग्नीशियम? एल्कली मेटल कौन है इनमें से, ये आपको बताना है। तो इनमें से एल्कली मेटल जो होता है वो होता है सोडियम। सोडियम क्या है? एक एल्कली मेटल होता है। लिथियम है, सोडियम है, आपका पोटेशियम हो गया, रूबीडियम हो गया, सीजियम हो गया, फ्रेंशियम हो गया, ये सब एल्कली मेटल आते हैं। ये सब किस में आते हैं? एल्कली मेटल में ना। आपने पीरियोडिक टेबल पढ़ी होगी इसकी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कैल्शियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है भैया? तो स्कूल में रटाया गया होगा आपको 1 से 20 तक के जब एटॉमिक नंबर है ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ऐसे करके। तो कैल्शियम का एटॉमिक मास होता है आपका कितना होता है भाई? 20, 40, 18 या 36। तो इसका जो एटॉमिक मास है वो 40 होता है। ठीक है, और एटॉमिक नंबर इसका 20 होता है। ठीक है। कौन सी राशि सदिश नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज आर नॉट वेक्टर? तो देखिए, एक स्केलर क्वांटिटी होती है, दूसरी वेक्टर होती है। वेक्टर में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों चाहिए, स्केलर में सिर्फ डायरेक्शन मैग्नीट्यूड चाहिए होता है। ठीक है, तो ऐसे ही कौन सी क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है? वॉल्यूम, वेलोसिटी, फोर्स या डिस्प्लेसमेंट? ठीक है, थोड़ा सा सोचिए। तो देखिए, आयतन जो होता है ये एक स्केलर क्वांटिटी। आयतन को क्या डायरेक्शन की ज़रूरत थोड़ी होती है ना, सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए कि कितना वॉल्यूम है। और ऐसे वेलोसिटी भैया स्पीड विथ डायरेक्शन, कि किस स्पीड में भाग रहा है और कितनी कौन से डायरेक्शन में जा रहा है। बल को भी एक दिशा चाहिए होती है, किस दिशा में बल लगा रहे हो, और वही डिस्प्लेसमेंट का है। तो इसलिए ये सब वेक्टर हैं, वॉल्यूम वेक्टर नहीं है। 144 देखते हैं। एक खगोलीय मात्रक की औसत दूरी है। द एवरेज डिस्टेंस ऑफ एन एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट इज, है ना। तो एवरेज डिस्टेंस क्या होती है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट की? बिटवीन द अर्थ एंड सन, बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ एंड मार्स, जुपिटर एंड सैटर्न। मतलब सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी को बोलते हैं, पृथ्वी और चंद्रमा के बीच की दूरी, पृथ्वी और मंगल के बीच की दूरी, या बृहस्पति और शनि के बीच की दूरी। तो देखिए, पृथ्वी और सूरज के बीच की दूरी को बोलते हैं एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, चलिए 145 देखते हैं। जूल किसकी इकाई है? व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ जूल? एनर्जी, फोर्स, प्रेशर, टेम्परेचर? तो देखिए, एनर्जी आपको पता होगा जो होती है उसकी यूनिट जूल होती है, एनर्जी की यूनिट जूल होती है। फोर्स की आप वो बोल सकते हो न्यूटन मीटर, मतलब न्यूटन कह सकते हो, न्यूटन मीटर माफ़ कीजिएगा।
फोर्स की क्या होगी भाई, न्यूटन हो गई, ठीक है। ऐसे प्रेशर की क्या होती है, पैस्कल कह सकते हो, प्रेशर की क्या कह सकते हो, पैस्कल कह सकते हो। टेम्परेचर की डिग्री सेल्सियस भी है, केल्विन भी है, फ़ारेनहाइट भी है। 140 कह रहा है व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ वोल्ट, वोल्ट किसका मात्रक है, पोटेंशियल डिफरेंस, प्रेशर, एनर्जी या मैग्नेटिक फ्लक्स। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की वोल्ट होती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा, इसका आंसर ये है। प्रेशर की अभी बताई पैस्कल होती है, एनर्जी की जूल होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर होती है, क्या होती है, वेबर होती है। चलिए अगला देखते हैं। सर आइजक न्यूटन की पुस्तक प्रिंसिपिया का प्रकाशन कब हुआ था। व्हेन वाज सर इजाक न्यूटन्स बुक प्रिंसिपिया पब्लिश, 1687, 1680, 1690 या 1695। तो कब हुई थी इनकी बुक पब्लिश, 1687 में हुई थी। कब हुई थी, 1687 में हुई थी। चलिए 148 देखते हैं। विच न्यूटन्स लॉ इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, सेकंड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ऑफ मोशन या नन ऑफ द अबव। तो किसको कहते हैं दोस्तों, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को इनर्शिया का लॉ कहते हैं। मतलब इनर्शिया का लॉ ये होता है, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, रेस्ट में रहेगी, कोई बॉडी मोशन में है, मोशन में रहेगी, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया जाता है ना, उसी को इनर्शिया का लॉ बोलते हैं। ऐसे ही 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन होता है, 10 की पावर 8, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 या 10 की पावर 5। तो 1 न्यूटन जो होता है वो एक 10 की पावर 5 डाइन के बराबर होता है। कितना होता है, 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। चलिए 150 देखते हैं। इफ द वेलोसिटी इज डबल व्हाट विल हैपन टू द मोमेंटम, वेग को यदि 2 गुना कर दिया जाए तो संवेग पर क्या प्रभाव पड़ेगा। 4 गुना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, आधा हो जाएगा या अनचेंज रहेगा, ठीक है। तो बताइए दोस्तों। तो देखिए इसका फॉर्मूला होता है मोमेंटम का, P इक्वल टू mv होता है। अब कह रहा है वेलोसिटी को अगर डबल कर दिया यानी 2 कर दिया v को, तो 2 mv हो जाएगा। तो मोमेंटम क्या हो जाएगा भैया, 2 गुना हो गया कि नहीं हो गया। देखो बहुत ही आसान था, 2 गुना हो गया, है ना। तो ये था दोस्तों आज का लेक्चर। अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत ही जल्दी से 150 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं, अच्छे से इसको फॉलो करिए। थोड़ा थोड़ा तभी मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। साइंस के 25 क्वेश्चन का रिवीजन करिए, 25 क्वेश्चन हिस्ट्री का रिवीजन करिए, डेली आर्टिकल डाल रहा हूँ मैं 10, उसका रिवीजन करिए, प्लस करंट अफेयर्स स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज से मिल जाएंगे, उसको पढ़िए। और आप लेटेस्ट ट्रेंड को अपने जो भी पढ़ रहे हो, जो भी सब्जेक्ट में वीकनेस लग रही हो, उसको पढ़ते रहिए। सिर्फ यूपीजी के साइंस, करंट अफेयर्स, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इनको करके आप आराम से प्रीलिम्स का कट ऑफ क्लियर कर सकते हैं। लेटेस्ट एंड पैटर्न के साथ पूरा मटेरियल रिवीजन वाला आपको स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में मिल जाएगा। आपको बताया जाएगा कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या चीज़ों को पढ़ना है, क्या चीज़ों को छोड़ना है। तो इन नंबरों पे अधिक जानकारी ले सकते हैं।